प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं। एक अल्लाह वाली नेक औरत और कुत्ते से जिना का पूरा वाकया सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक बस्ती में एक नेक बेवा औरत रहा करती थी। उसके शौहर की वफात हो चुकी थी। उसका शौहर उस बस्ती का बहुत ही नेक इंसान था। लोगों के फैसले बड़े ही अदल इंसाफ के साथ किया करता था। इसी वजह नेक नामी के चर्चे पूरी बस्ती में मशहूर थे। वह औरत नेक और अल्लाह की इबादत करने वाली और पर्देदार औरत थी। उस औरत ने मदरसे में अच्छी खासी तालीम हासिल की हुई थी। इसी वजह से उसके पास बच्चे इल्म दीन सीखने के लिए आया करते थे। वह लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बताती और दीन की तबलीग किया करते थे। उसके शौहर के होते हुए कभी किसी ने उसकी की तरफ नजर भी उठाकर नहीं देखा। वह औरत बहुत ही नेक और खूबसूरत थी। बदकिस्मती से उसकी कोई औलाद नहीं थी। शौहर के फौत हो जाने के बाद वह अकेली ही रहती थी। उसके ऊपर किसी मर्द का साया और कोई बहन भाई भी नहीं था। ना माँ बाप का साया था। वह अकेली ही उस घर में अपनी जिंदगी गुजार रही थी और अल्लाह पाक के जिक्र और अकार में हमेशा मशगूल रहती। वह बस्ती वालों को अच्छी तरह से जानती थी कि शौहर के फौत हो जाने के बाद अब लोग मुझ पर इल्जाम भी लगा सकते हैं, मेरा जीना हराम भी कर सकते हैं, बुरी नजर से देख भी सकते हैं। लेकिन उसे अल्लाह की जात पर भी बहुत ज्यादा यकीन और तवक्काल रहती। शौहर के होते हुए कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी। मगर शौहर की वफात के बाद उसने किसी न किसी काम के लिए उसको जाना पड़ता था। सारा दिन वह रोजे से रहती, रात को लंबे लंबे सजदे करती। एक मर्तबा वह किसी काम के लिए घर से बाहर निकली। उस बस्ती में एक बहुत ही अमीर शख्स था। जब उसकी नजर उस औरत पर पड़ी तो उसका दीवाना हो गया और वह बहाने बहाने से उससे बात करने की कोशिश करता। मगर वह औरत अपने काम से काम रखती और घर वापस आ जाती। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वह औरत घर से बाहर निकली और रास्ते में जा रही थी कि रास्ते में एक छोटा सा कुत्ता मिला जो बहुत ज्यादा जख्मी था। वो उसको घर ले आई, उसकी मरहम पट्टी की, उसकी देखभाल की और कुछ ही दिनों में कुत्ता बहुत ही सेहतमंद हो गया। उस कुत्ते की वजह से वह काफी मसरूफ रहने लगी। उसके साथ बातें करती, दिल का बोझ हल्का करती, अपनी सारी परेशानियां उसको बताती। आहिस्ता आहिस्ता वह कुत्ता बड़ा हो गया। अब वह कुत्ता भी उस औरत से बहुत ज्यादा लगाव हो चुका था। वो औरत भी उस कुत्ते से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। उस कुत्ते में एक बहुत बड़ी खास बात यह थी कि वह औरत जिस कमरे में नमाज पढ़ती थी उस कमरे में वह नहीं जाया करता था। वह कुत्ता बड़ा हो गया मगर वह कभी घर से बाहर नहीं निकला था। वह हमेशा अंदर रहता। उस औरत का बहुत ही हमदर्द बन चुका था। वह औरत उससे अपना हर दुख दर्द शेयर करती। वह जब भी घर से बाहर जाती मर्दों की नजर झुक जाती, मगर उस अमीर शख्स की नजर उस पर रहती। वह बहुत ज्यादा अमीर था। रातों को लड़कियों से जिना करना उसका शौक था। वह शख्स बहुत ज्यादा पैसे वाला था। पैसे देता और लड़कियों से बदका करता उसका शौक बन चुका था। भी पैसों की खातिर उसकी हर बात मान लेती और बदका के लिए तैयार हो जाती। मगर वह औरत बहुत ज्यादा नेक और शरीफ औरत थी। एक दिन उस आदमी ने उस औरत के यहां अपने मुलाजिम को भेजा और कहा, उस औरत को कहो कि मुझसे आकर मिले। औरत ने उसके मुलाजिम को कहा कि जाओ और उसको कह दो कि मैं गैर मर्दों से नहीं मिला करती। उस मुलाजिम ने जाकर जवाब दिया और वह गुस्से से पागल हो गया और कहने लगा, आज तक किसी भी औरत ने मुझे मना नहीं किया। यह कौन है जो मुझे धुतका रही है? वह उसके दरवाजे पर गया, दरवाजा बजाया। औरत ने पूछा कि कौन है? वह कहने लगा, इस बस्ती का अमीर तरीन आदमी हूं। उस औरत ने कहा, अमीर हो या गरीब हो, नवाब का बेटा हो या कोई शहजादा हो, मैं यहां से वापस चले जाओ। उसने कहा, जब से तुम्हें देखा है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूं। उसके लिए तुम जितनी चाहोगी मैं तुम्हें दौलत दे दूंगा। उस औरत ने कहा, अगर मोहब्बत हो गई है तो फिर मुझसे शादी करो, इस तरह जनाकारी की दावत मत दो। उसने कहा, मेरी पहले ही 4 बीवियां हैं जो दहेज में बहुत ज्यादा माल दौलत पैसा लेकर आई हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम दुनिया की हर चीज दूंगा मगर तुमसे शादी नहीं कर सकता। उस औरत ने कहा कि अल्लाह के खौफ से डर और यहां से चला जा। ये दौलत
यह पैसा अल्लाह से डरने वालों को मुतासिर नहीं कर सकता। तुम यहां से दफा हो जाओ। वह आदमी बार बार उसके दरवाजे पर उससे मिलने के लिए आता, मगर वह औरत उसका चेहरा देखना पसंद ना करती, वापस भेज देती। एक रात उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आदमियों को हुक्म दूं कि उस औरत को उठाकर ले आएं, और उसके आदमी उस औरत के घर के पास पहुंचकर उस नेक औरत पर हमला कर दिया। लेकिन ना जाने उस औरत के पास ऐसी कौन सी ताकत थी जो मुलाजिमों को उठा उठाकर बाहर फेंक रही थी। वह लोग घर के अंदर दाखिल ही नहीं हो पा रहे थे। जब यह बात लोगों ने आकर अपने मालिक को बताई और कहने लगे, वह को औरत ने हाथ नहीं लगा सकता, वह बहुत ही खतरनाक औरत है। उसके घर के पास कोई ऐसी चीज मौजूद है जो उसका हमेशा ख्याल रखती है। उस आदमी के दिमाग में एक शैतानी चाल चली। उसने वहां के कुछ अमीर लोगों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, इस बस्ती में एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन जमील औरत रहती है। मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की, मगर वह मेरे हाथ में नहीं आई। अगर तुम लोग किसी भी तरह से हासिल कर सकते हो, फिर हम सब मिलकर उसको बांट लेंगे, यानी उसके साथ बदका कर लेंगे। सब बारी बारी उसके घर के पास गए, मगर वह औरत उन शैतानों को दरवाजे से वापस भेज देती। वो सब मायूस होकर उस रईस आदमी के पास गए और जाकर कहने लगे, वो औरत किसी के हाथ में भी नहीं आने वाली। उस आदमी ने कहा, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। ऐसी कोई भी औरत नहीं जो मुझे इनकार कर सके, मगर इसकी हिम्मत कैसे हुई? अब इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। सब अमीर शख्स ने एक मशवरा किया और कहने लगे कि पूरी बस्ती इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करती है, इसको बहुत ज्यादा नेक समझती है। हम इसको इस बस्ती में तवायफ जाहिर करेंगे, सब लोग उस पर लानत भेजेंगे। फिर वह सब मर्द उसके दरवाजे पर जाते, अजीब अजीब आवाजें निकालते, ताने रख देते, कभी उसके घर के अंदर पत्थर फेंकते। वह यह सब देखकर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती और अल्लाह से फरियाद करती, या अल्लाह तू मेरी मदद कर। एक मर्तबा ये लोग उसके दरवाजे के सामने खड़े थे कि उन्होंने अंदर कुत्ते की आवाज सुनी। ये आवाज सुनकर वह हैरान रह गए। वह आदमी उसको कुत्ते की आवाज सुनकर कहने लगा, तुम लोग जानते हो कि यह औरत क्यों मैं नहीं आ रही? क्योंकि यह औरत इस कुत्ते के साथ जिना करती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता यह बात उन लोगों ने पूरी बस्ती में मशहूर कर दी। यह एक ऐसा इल्जाम था कि इस बस्ती का हर औरत हर मर्द तौबा करने लगा। वहां की औरतें कहने लगी, इसलिए हम कहते हैं कि यह औरत शादी क्यों नहीं कर रही, क्योंकि यह कुत्ते के साथ बदका करती है। वो औरत अपनी नेक और अल्लाह ता के जिक्र की वजह से उस बस्ती में बहुत ज्यादा मशहूर थी, जिसकी वजह से लोग उसकी इज्जत किया करते थे। मगर अब वही लोग उसको बुरा भला कहने लगे, लानत करने लगे। मगर वह औरत सजदे में गिरकर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती कि या अल्लाह तू मेरी मदद कर, मैं बहुत कमजोर हूं। उसका रोना देखकर बेजुबान कुत्ता भी रोना शुरू हो से बेजुबान जानवर भी रोने लगा। एक नेक औरत पर इतना गंदा इल्जाम लगाया जा रहा था और वह कमजोर औरत कुछ भी नहीं कर पा रही थी, सिर्फ अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर रही थी और अल्लाह पाक से कहने लगी कि या अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? मुझे माफ कर दे, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मुझ पर कोई इतना गंदा इल्जाम लगाए। या अल्लाह तू मेरे हक में इंसाफ कर, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं। इससे ज्यादा इंसान की क्या जलालत होगी कि वह एक बेजुबान कुत्ते के साथ बदकाई के इल्जाम से बदनाम हो जाए। अब अल्लाह पाक की कुदरत देखें। दोस्तों, उस बस्ती में एक अल्लाह वाले भी रहा करते थे, जो कि अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे थे। उस बस्ती में रहने वाले तमाम लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। वह अल्लाह वाले उस बस्ती में जो फैसला करते, तमाम लोग बड़ी ही इज्जत एहतराम से मान लेते। जब उस अमीर शख्स ने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और कहा, इस तवायफ औरत को यहां से निकलवाना होगा और उसके लिए हमें उस अल्लाह वाले काज के पास जाना होगा और वह हमारे हक में जो फैसला करेगा वही बेहतर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि फैसला हमारे हक में होगा। पूरे मोहल्ले को लेकर वह शख्स अल्लाह वाले काजी के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, इस बस्ती में फला औरत बहुत ही बदक है, यहां तक कि इसने एक कुत्ते को भी नहीं छोड़ा
और हम चाहते हैं कि उसको सजा दी जाए। उस औरत को लहान करके इस बस्ती से निकाल दिया जाए। सब लोग अल्लाह वाले से कहने लगे, आप जल्दी से इस बस्ती में इस नापाक औरत को निकाल दे। काज अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने उनकी बात बड़े गौर से सुनी और तहम्मुल से सुनी। इसके बाद उन्होंने अपने एक शागिर्द को हुक्म दिया कि जाओ उस औरत को बुलाकर लाओ। वाले का शागिर्द औरत को बुलाने गया और सीधा उस औरत के घर के अंदर गया और कहने लगा कि आपको वक्त के काजी बुला रही हैं। उस औरत ने कहा, वह मुझे क्यों बुला रहे हैं? उसने कहा, मैं नहीं जानता, शायद कोई फैसला करना है जिसके लिए आपका वहां होना बहुत जरूरी है। वह औरत उसके साथ चल पड़ी। उनका शागिर्द उनको उस औरत को लेकर एक अलग कमरे में लेकर चला गया, जिसके बारे में कोई बस्ती वाला भी नहीं जानता था। जब अल्लाह वाले को पता चला कि वह औरत आ चुकी है, वह अंदर गए और जाकर उस औरत को कहने लगे, क्या तुम कुत्ते के साथ जनाकारी करती हो? यह सुनकर वह औरत रोने लगी और कहने लगी, आप तो अल्लाह के बंदे हैं। आप अपने इल्म से जो फैसला करेंगे, यकीन वह सही करेंगे। वो अल्लाह वाले बाहर आए और वो रईस आदमी जिन्होंने औरत पर तोहमत लगाई थी, उनको अलग अलग कर दिया। सबसे पहले अल्लाह वाले ने उस रईस आदमी को बुलाया जिसने औरत पर इल्जाम लगाया था। अल्लाह वाले उस आदमी को पूछने लगे, बताओ, जिस कुत्ते से उस औरत ने जिना किया था, वो कुत्ता किस रंग का था? वो आदमी एकदम डर गया क्योंकि उसने कुत्ते को नहीं देखा था। वो कहने लगा, कुत्ता काले रंग का था। फिर दूसरे को बुलाया, उसने भी बड़ा सोच समझकर जवाब दिया और कहने लगा, कुत्ता सुर्ख रंग का था। फिर तीसरे को बुलाया, उसने भी यही जवाब दिया कि कुत्ता सफेद रंग का था। चौथे को बुलाया, उससे भी यही सवाल पूछा गया और उसने उसका जवाब दिया कि उसका रंग खाकी था। फिर अल्लाह वाले ने उस औरत को बुलाया। जब औरत उस कुत्ते के साथ दरबार में आई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि यह यहाँ क्या कर रही है। जब सबकी नजर उस कुत्ते पर पड़ी, उस कुत्ते का रंग काला था, ना लाल ना सफेद था, ना खाकी था, बल्कि वह तमाम रंगों से बना हुआ था। अल्लाह वाले को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगे, अगर तुम इस औरत पर इल्जाम ना लगाते तो शायद जो आज सजा तुम लोगों को मिलने वाली है वो तुम्हें ना मिलती। वो आदमी कहने लगा, हम सच बोल रहे हैं, यह एक तवायफ है, बदका करती है। आप इसको इस बस्ती से निकाल दें। वह अल्लाह वाले गुस्से में आए और गवाही दे दी उस औरत के बारे में, मगर अभी एक और गवाही बाकी है। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगे, गवाही और कौन देगा? वो अल्लाह वाले कहने लगे, गवाही जिसके साथ ही औरत जिना करती थी, वह रईस आदमी। ये सुनकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, आपकी बहुत ज्यादा हम इज्जत करते हैं और आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। एक कुत्ता इस औरत की कैसे गवाही दे सकता है? वाले कहने लगे, जब किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती हो रही हो, फिर यह कुत्ता तो क्या चींटी पहाड़ जमीन की हर चीज गवाही दे सकती है? क्योंकि अल्लाह जब जुबान देने पर आता है तो यह जानवर क्या चीज है, बेजान चीज में भी जान डाल देता है। अल्लाह वाले ने 2 रकात नमाज अदा की, अल्लाह की हुजूर दुआ कि फिर उस कुत्ते से कहा कि तू हमेशा अपने आज एक नेक औरत लोगों के सामने जलील हो रही है, उस पर गुनाहगार का इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर आज तूने गवाही ना दी, एक नेक औरत को इस बस्ती से निकाल दिया जाएगा। इसलिए तू अल्लाह के हुक्म से बोल। अल्लाह के हुक्म से कुत्ता बोलने लगा। उसने कहा कि यह औरत एक नेक औरत है, यह पाक साफ औरत है, हर वक्त अल्लाह की इबादत करती रहती है। इस पर इल्जाम लगाया है संगसार उन लोगों को करना चाहिए। वही अल्लाह वाले ने फैसला सुनाया, अगर किसी पाक और नेक पाकीज़ा औरत पर इल्जाम लगाया जाए और फिर मजबूर किया जाए कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, संगसार किया जाए, तो ये सब बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा इन चारों को संगसार कर दिया जाए। बस्ती का हर शख्स इनको पत्थर मारे और फिर उल्टा लटकाकर इनको कत्ल कर दिया जाए। सब बस्ती वालों ने यह फैसला कबूल किया। अल्लाह वाले के हाँ में हाँ मिलाई। वो औरत यह फैसला सुनकर बहुत खुश हुई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।